आज हम लोग जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में हम जानेंगे कि सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी का आकार है वो गोल नहीं है, गोल नहीं है। हमारा पृथ्वी का आकार जियोइड है। पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार जो है हमारा जियोड है। जियोड मीन्स हमारा पृथ्वी का आकार ऐसे गोल नहीं है, ऐसे उबड़ उबड़ खाबड़ है। हमारा ये पृथ्वी का आकार ऐसे, हम एवरेज लेते हैं तो ऐसे गोल बन जाता है। हम एवरेज लेके उसको गोल बनाते हैं। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले हम तारों का अध्ययन करेंगे। तारे कैसे बनते हैं, तारे कैसे बनते हैं, तारे कैसे काला वामन बनते हैं, कब ब्लैक होल बनते हैं। आज हम तारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गैसों के भंडार को हम लोग तारे कहते हैं। गैसों के भंडार को हम तारा बोलते हैं, स्टार। तारा पहले गैसीय अवस्था में होते हैं। तारे सबसे पहले गैसीय अवस्था में होते हैं और जब ये थोड़े पास आते हैं तो ये बनते हैं। जब ये थोड़े थोड़े पास आ जाते हैं इसे हम बोलते हैं निहारिका। निहारिका अंग्रेजी में बोलते हैं नेबुला, नेबुला। और जब ये तारे का निर्माण, जब तारा का निर्माण होता है, जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगता है तब ये तारे का निर्माण होता है प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा, इसके बाद बनता है लाल दानव, लाल दानव। इसके बाद अभी हम एक एक स्टेप का चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे होता है। पहले जो छोटा तारा होता है वो बनता है श्वेत वामन, श्वेत वामन। अब उसके बाद बनता है काला वामन। और जो बड़ा तारा होता है वो बनता है अभिनव तारा, अभिनव तारा। फिर बनता है न्यूट्रॉन तारा और उसके बाद बनता है ब्लैक होल। उसके बाद बनता है ब्लैक होल। तारों का निर्माण कैसे होता है? ब्रह्मांड में बहुत सारे गैसें हैं और तारे जो होते हैं सबसे पहले गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में जब वो थोड़े पास आते हैं तो हम उसे निहारिका बोलते हैं, निहारिका। और उसके बाद निहारिका के बाद तारों का निर्माण। तारों के निर्माण में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन का जो होता है हीलियम में संलयन होने लगता है प्लाज्मा अवस्था में। अब तारे का निर्माण तो हो गया, अब ये भी तारा मरेगा। जब तारा मरता है तो उसका ईंधन और ऊष्मा समाप्त होता है। इसका ईंधन ऊष्मा समाप्त होने के कारण इसका आकार बढ़ने लगता है और इसका आकार बढ़ता है तो हम इसे लाल दानव कहते हैं। हम जिस पे भी इसका आकार बढ़ जाता है तो हम इसे लाल दानव कहते हैं। अब ये अपनी मरने की अवस्था में जा चुका है और मरने की अवस्था में छोटा तारा है। अगर वो छोटा तारा है तो उसकी जाएगा श्वेत वामन, श्वेत वामन के जा जाएगा काला वामन, काला वामन के बाद ये समाप्त हो जाता है। और ये जो श्वेत वामन तारा है उसे हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और जब कोई बड़ा तारा है तो वो जाता है अभिनव तारा में, वो जाता है अभिनव तारा में। अभिनव तारा, अभिनव तारा जो होता है, अभिनव तारा के ब्लास्ट होने से, ये जो होता है तारा अभिनव तारा, इसे हम ब्लास्ट होने वाला तारा भी कहते हैं। और अभिनव तारे के ब्लास्ट होने से बहुत सारे न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है और उन न्यूट्रॉन तारों में जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा बनता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल हमारे तारों से बनता है। और ब्लैक होल बनने के लिए अगर कोई पूछे कि कितना तारा छोटा होना चाहिए कि वो काला वामन बनेगा या कितना तारा बड़ा होना चाहिए कि ब्लैक होल, इसके लिए हमें चंद्रशेखर सीमा, तो चंद्रशेखर सीमा का इस्तेमाल करते हैं। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। छोटा मतलब कितना छोटा है? तो सन के मास के 1.44 से अगर वह छोटा तारा है तो वो जाएगा काला वामन। अगर सन के मास के 1.44 से बड़ा है तो वो जाएगा ब्लैक होल। तो उसका ईंधन और ऊष्मा समाप्त होता है और उसका साइज आकार बढ़ने लगता है। साइज बढ़ने लगता है, हम उसे लाल दानव कहते हैं। अगर वो छोटा है, छोटा मतलब कि ना सन के मास के 1.44 से छोटा है तो उसे मिल जाएगा श्वेत वामन। श्वेत वामन के बाद जाता है काला वामन। श्वेत वामन को हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म तारा, इसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म तारा। अगर वह सन के मास के 1.44 से बड़ा है तो वो जाएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल में इसे अभिनव तारा कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा तारा है, सुपरनोवा। और इसके ब्लास्ट होने से इसके
ब्लास्ट होने से बहुत सारे न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। और जो न्यूट्रॉन तारे हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रॉन तारे दो प्रकार के होते हैं, पल्सर होता है और एक होता है क्वेसर। एक पल्सर न्यूट्रॉन तारा हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है पल्सर, एक होता है क्वेसर। और न्यूट्रॉन तारे में जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा बनता है ब्लैक होल। और कहते हैं कि ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी हमारे 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। और ये जो पल्सर होता है इस पर पल्सर और क्वेसर, पल्सर पे ये जो हमारा पल्सर पल्सर होता है, पल्सर पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। और जो क्वेसर होता है हमारा सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये होता है और मैग्नेटिक केवल ये होता है। कैसा हमारा केवल। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तारा, तो ये आता है पल्सर। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक तारा क्वेसर। सबसे बड़ा तारा तो हमारा आता है लाल दानव। लाल दानव हमारे ईंधन उसमें समाप्त होती है, उसकी साइज आकार बढ़ने लगता है, तो इसीलिए सबसे बड़ा तारा लाल दानव। उसके बाद आता है ये जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो उसे वो आता है श्वेत वामन। और सबसे छोटा तारा मरता है तो क्या बनता है, तो वो बनता है काला वामन। सबसे छोटा तारा मरता है तो क्या बनता है, काला तारा। अभिनव तारा को हम लोग सुपरनोवा तारा भी कहते हैं। सबसे अस्थिर तारा में आता है न्यूट्रॉन तारा, क्योंकि न्यूट्रॉन तारा में सबसे मजबूत होता है तारा तो वो होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल इतना मजबूत होता है, यह किसी ग्रह से या उपग्रह से किसी से भी टकराता है तो उसके बीच में से फाड़ के निकल जाता है, वो निकल जाता है। सबसे मजबूत तारा ब्लैक होल होता है। सबसे बड़ा तारा लाल दानव। एक और आता है तारों का रंग। तारों का रंग या तापमान पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। तारों का रंग, तारों का तापमान पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। तारों का जो तापमान है पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। अगर तारों का रंग जो ब्लू है तो इसकी टेम्परेचर हाई है। अगर तारों का रंग ब्लू है तो इसकी टेम्परेचर हाई है। अगर वाइट है तो इसकी टेम्परेचर मीडियम है। अगर रेड है तो इसका टेम्परेचर जो है लो है। तो तारों का रंग जो होता है पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। तारों का रंग पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। अगर तारों का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है तो मतलब उसमें ऊष्मा और ईंधन सबसे ज़्यादा भरा होता है, इसलिए उसको हम हाई होता है। जो वाइट तारा होता है, जो वाइट दिखाई देता है वो हो जाता है, उसमें जो ऊष्मा होता है मीडियम होता है। जो रेड होता है उसमें जो ऊष्मा होता है लो होता है। बहुत